और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, उनके बारे में और बातें होनी चाहिए थी, हिंदुस्तान को उन्हें और सेलिब्रेट करना चाहिए था, एक दर्शक जो आपका चाहने वाला है? कभी आपको ऐसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने गाना शुरू किया था तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दैट आई वुड बिकम अ प्लेबैक सिंगर। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे, और उस वक्त माहौल भी ऐसा था कि अक्सर ये देखते थे, नॉट मैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल थे उनकी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन आम तौर पे बिकॉज वी वर अ मिडिल क्लास फैमिली, तो पिताजी ने जिन मिडिल क्लास आर्टिस्ट को, फैमिली के आर्टिस्टों को वगैरह ड्रामाज में या ऐसे देखे, तो उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, तो उनका घर बार छूट गया, फिर दे गॉट इनटू रॉन्ग लाइन, ऐसे करके तो उस चीज़ की उनको बहुत डर था। और उन्हें हमेशा ही वॉज मोर ओरिएंटेड एजुकेशन वाइज। सारे मिडिल क्लास के पापा ऐसे होते हैं। वो कहते थे कि तुम जितना चाहे मर्जी तुम सीखो, तुम पढ़ाई करो, लेकिन ये गाना वाना इज़ मतलब ठीक नहीं, अच्छे घर की लड़कियां नहीं गाती थी। और मेरे सर पे इतना सुरूर था वो गानों का कि जिधर मुझे मौका मिले मैं गाते ही फिरती थी, घर में भी गाती थी, बाहर भी जाऊं तो भी मैं गाती थी। घर में कोई था सिंगर कभी? नहीं, मेरी मदर को बहुत शौक़ था, और मेरी मदर की मदर, उनको शौक़ था, लेकिन उन दिनों में इट वाज नॉट कंसिडर्ड कि एज अ सिंगर नहीं वो करते थे। मेरी मदर कहती थी मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे मरने के पहले इसका एक गाना रिकॉर्ड हो जाए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स जब मेरे काफ़ी गाने होने लग गए, देन से वो हमेशा बिजी रहती है दैट पे। तो एक होती है, मतलब एक कोई चीज़ अप्रूव होती है जो जब तक नहीं मिलती है ना तब तक। बट शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बट कोई ऐसा नहीं था कि स्टार मदर्स वगैरह वैसे होते, वैसा बिल्कुल ही नहीं था उनका। तो इस वजह से लेकिन गाने का मुझे बहुत शौक़ था, और मैंने खुद को ट्रेन किया लता जी की भगवद गीता पे। एवरी डे आई यूज्ड टू कम, आई यूज्ड टू सिट एंड 3-3, 4-4 बार मैं कंटिन्यूअस भगवद गीता गाती थी जो उनकी रिकॉर्ड थी। तो उस वजह से संस्कृत पे या शब्दों के या सुरों के ठहराव पे मुझे उससे बहुत हेल्प मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि आप द्रोणाचार्य और आप एकलव्य हो गई वो द्रोणाचार्य। इतना सब कुछ मैं नहीं बोलती हूँ, बट यस मैं उन्हें अपनी गुरु मानती हूँ। मैंने एकलव्य इसलिए, क्योंकि एकलव्य ने भी देख कर ही सीखा था, एक दिमाग में रख कर सीखा था, डायरेक्ट ट्रेनिंग